घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैं गया डेंटिस्ट के पास। वियतनाम जाने से एक दिन पहले मेरे लेफ्ट लोअर मोलर में बहुत ही शार्प पेन आने लगा था, जिसकी वजह से मैं जस्ट जाने के पहले डेंटिस्ट के पास जरूर गया, पर उनको वहां पर उस टाइम पे कोई भी विजिबल कैविटी नहीं दिखी। फिर उन्होंने सस्पेक्ट किया कि मे बी कैविटी है और जो भी पेन है वो पूरी तरह से अंदर चला गया है और वो नर्व के काफी करीब है, जिसकी वजह से मुझे बहुत शार्प सेंसिटिविटी और शार्प पेन आ रहा है। तो यार डेंटिस्ट ने ये सब देख के डिसीजन लिया कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रूट कनाल करना पड़ेगा। पर फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक दिन में ट्रैवल करना है और फिर मैं घर के बाहर 9 दिनों के लिए रहने वाला हूँ। और ये सुन के मेरी थोड़ी फट गई, बिकॉज वो सेम जो पेन था वो हर दिन थोड़ा सा इंक्रीज होते जा रहा था और मुझे उस टाइम पे ये जो थॉट था कि मुझे उस पेन को कैसे भी करके सहन करके इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा एंड स्टिल समहाउ एंजॉय करना पड़ेगा, ये काफी डरावना था। बट डेंटिस्ट ने मुझे पेन किलर्स दी, थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी और उन्होंने कहा कि ये जो भी टैबलेट्स है यूज देम ओनली व्हेन नेसेसरी। इसीलिए मैंने सोने के जस्ट पहले वो टैबलेट्स लिए ताकि एटलीस्ट मैं रात को अच्छे से रेस्ट कर पाऊँ। बट आई न्यू कि मेरे दांतों में जो भी कंडीशन है जिसे हाइपोप्लास्टिक एनामल कहते हैं, उस कंडीशन की वजह से मेरे दांतों का जो एनामल है वो बहुत जल्दी डिटीरियोरेट होता है और उसमें बहुत जल्दी कैविटीज आने लगती है। और चीज ये है कि देयर इज नथिंग मच आई कैन डू अबाउट इट। वैसे देखा तो मेरे साइड से सिर्फ एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, रेगुलरली अपने दांतों को जितना हो सके उतना अच्छे से क्लीन करना, रेगुलरली डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए, क्लीनिंग के लिए जाना, ताकि एटलीस्ट इवन दो प्रिवेंट नहीं हो सकता, एटलीस्ट जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी डिले होंगी। पर हाँ, रूट कनाल सक्सेसफुल हो गया है। एटलीस्ट मैं अब इस साइड से थोड़े सॉफ्ट फूड आइटम्स खा सकता हूँ, एटलीस्ट मैं इस साइड से पानी पी सकता हूँ। बिकॉज जो भी दिन मैं ट्रैवल कर रहा था उन दिनों में मैं लिटरली अपने जॉ को इस तरफ ऐसे टिल्ट करता था और फिर पानी पीता था, सिर्फ इस साइड से चू करता था। सो ये छोटे छोटे चीज़ों की वजह से मेरा दिमाग ऐसे पूरा ये हो गया था। बट नाउ दैट रूट कनाल हो चुका है और वहाँ पर वो परमानेंट फिलिंग लग चुका है, एटलीस्ट मैं अब ठीक से खा सकूंगा। सो इवन दो इट सक्स, क्योंकि इस सिचुएशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट्स ओके, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में ये मेरा आई थिंक 4था या 5वां रूट कनाल है। सो समवॉट इसकी आदत लग गई है, यू कैन से। ओके, सो चेक दिस आउट। ये जो टास्क अभी हम करने वाले हैं उस टास्क को मैं मैं कहूँगा 1 हफ्ते से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। एक बार खुश सारे व्यूअर्स को फ्यूल की लाइन दिखा दे। चेक दिस आउट, ये दिखा दे उनको, मैग्निफिसेंट। हम लास्ट बार पे है और फ्यूल का जो आई थिंक स्पेयर टैंक होता है उसकी भी वार्निंग आ गई है, इसीलिए नाउ इज रियली द टाइम। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, एक बार ऐसे ही मैं डीले करते गया जस्ट टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ माई कार। और पता है गाड़ी कब बंद पड़ी? When I just pulled up to the petrol pump, like मैंने लेफ्ट टर्न लिया and all of a sudden it stopped, but luckily उस मोमेंटम की वजह से I reached the place जहाँ पर वो फ्यूल फिल करते हैं। बट आज हमें सच कुछ ये करना पड़ेगा। The thing is कि मैं गाड़ी को इतना यूज नहीं करता, the main use is back and forth from the gym और मेरा घर सिर्फ 10 मिनट दूर है, इसीलिए ज्यादा कुछ ऐसे लगता नहीं है। बट आज हम ये करेंगे और फिर जिम के लिए जाएंगे। मेरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला नेचर है दैट इज स्लोली किकिंग इन। यहाँ पर आई थिंक 5 या 6 गाड़ियाँ हैं एंड अभी मेरे दिमाग में वापस वो डाउट आ रहा है कि शुड आई जस्ट गो टू द जिम और आते वक्त भरेंगे, पर फिर आते वक्त कोई दूसरा एक्सक्यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगती है, बट आई विल स्टिक टू इट, आई विल पेशेंटली सिट इन द कार एंड वील गेट इट डन। व्हाट कंप्लेंट्स आई हैव ना ब्रो। सो हाँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा सा वैलिड है, राइट? ओके, लेट्स गो टू द जिम। जिम ब्रो आते वक्त करना है क्या? पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं। फाइन, वील वेट। अंडर 2 लाइन्स यूजुअली। अच्छा नहीं, स्कूटर के लिए 2 होता है शायद, हो सकता है। अरे यार, और चीज़ है इस एरिया में ये लाइक दिस इज द ओनली पेट्रोल पंप, तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता एक्सेप्ट मे बी गो टू द जिम। अच्छा हुआ मैंने प्री नहीं लिया, वरना और चिड़चिड़ होती है। माई ईयर स्टार्ट टिंगलिंग, आई स्टार्ट शेकिंग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बिकम्स 0। बट वील वेट। गाने बजाता है। यस। तो यार वो लगता नहीं है 6 साल पुराना, इसको 8 लग गई है। 10 साल लग तो पापा लग रहा है, मेरे डैड के पास था ऐसे बहुत पहले। डैड वॉलेट सा लाइक दिस ओनली। हाँ एकदम। मैंने डिसाइड किया कि मैं टैंक फुल करने वाला हूँ ताकि वापस 1 महीने के लिए यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली हेट इट। ऑल्सो बाय द वे, मेरे जो भी वियतनाम वीडियोस है वो 5 वीडियोस मैंने एक्सपोर्ट किया है एंड ऑल ऑफ देम आर अनलिस्टेड ऑन यूट्यूब। मैं सोच रहा हूँ लाइक
वो जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं उनकी लेंथ काफ़ी छोटी सी है, इसीलिए आई एम थिंकिंग उन सारे वीडियोस को कंबाइन करके एक ऐसे 25 या 30 मिनट्स का एपिसोड मुझे पोस्ट करना है। बट द थिंग इज़ पहले 1 या 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं, सो हाई चांसेस है कि वीडियो का फर्स्ट 1/3 वाला हाफ आपने ऑलरेडी देखा होगा। इफ़ यू हैव जस्ट स्किप थ्रू इट, अदरवाइज डोंट वॉच इट। मैं बस खुद के मेमोरीज़ के लिए वो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सो अभी मैं और खुश डिवाइन का नया गाना सुन रहे थे। ही इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू इट। मैं हिंदी हिप हॉप इतना नहीं सुनता एक्सेप्ट एमी बंटाई और डिवाइन, ये 2 आर्टिस्ट मुझे थोड़े बहुत पसंद है, बट आई हैवंट फुल्ली ओपनड अप टू इट। बट ये है उसका नया गाना एंड आई थिंक आई ट्रेन टू इट टुडे। लेग डे है और आज हम एक नया प्री वर्कआउट ट्राई करने वाले हैं, प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को देखा तो पर सर्विंग इज़ 2 स्कूप्स। 2 स्कूप्स डाले तो हमें 200 mg कैफीन, 3000 mg सिट्रलिन एंड 2000 mg बीटा एलेनिन मिलेगा एंड इट कम्स इन दिस वेरी कॉम्पैक्ट साइज़। तो आप इसे अपने गाड़ी में रख सकते हो फॉर इजी एक्सेस, या ये लिटरली आपके पॉकेट में भी फिट होगा। फ्रूट पंच फ्लेवर, प्रिटी एक्साइटेड टू ट्राई। और मैंने शेकर में पहले से, इफ़ यू कैन सी, थोड़ा सा नमक ऐड किया है जस्ट फॉर दैट सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है। 2 स्कूप्स के बजाय आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग थोड़ा हार्ड, मे बी 3 स्कूप्स, जिससे कितना 300 mg कैफीन मिलेगा। दैट्स लाइक अ वेरी बिग डोज दो। हियर वी गो 3। कुछ तुझे चाहिए 1 स्कूप, ट्राई कर सकता है एक्सपीरियंस के लिए। ट्राई करता हूँ। ट्राई कर ले। एंड इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो। ये प्री वर्कआउट मुझे कैसे लगा वो मैं आपको आइदर जिम में या जिम के बाद बताऊंगा। Really just like fruit punch. तो ये सैटरडे होने का एक बहुत बड़ा पर्क है। मैंने चेंजिंग रूम को ऐसे कभी नहीं देखा है, अनलेस इट्स संडे। बहुत अच्छा लगता है। इवन जिम फ्लोर पे मैंने अभी देखा, बैरली एनी पीपल। लेग प्रेस की जो मशीन है वो फ्री है, सो इट इज़ ऑल आवर्स, आराम से ट्रेन करेंगे। सो एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की इज़ मेरी जो लेफ़्ट हिप है या मेरा जो लेफ़्ट इनर थाई एडक्टर है उसमें थोड़ा सा टाइटनेस महसूस हो रहा है एंड आई एम 100% श्योर कि उसका जो कॉज है वो सिटिंग है। जब आप बैठते हो तो आपके हिप्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत ऑफिस जाने वाले लोगों को या स्टूडेंट्स को हिप पेन बहुत कॉमन होता है। और पिछले पूरे हफ्ते में मैंने 4 फ्लाइट्स लिए हैं, बहुत सारे बसेस में बैठा हूँ एंड इन जनरल अगर बैठने का टोटल टाइम देखा तो वो बहुत ज़्यादा था एंड इट वॉज अ पीरियड वेयर मैंने स्ट्रेच बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा टाइटनेस है। बट मैं थोड़ा डायनामिक स्ट्रेचिंग करूँगा। आई मेक श्योर कि माई हिप्स आर फुल्ली ओपनड अप और फिर हम जाके लेग प्रेस से शुरुआत करेंगे। 3, 2, 1। एक और नया आर्टिस्ट, लेट्स गो। सो वाई लेग्स? ऑनेस्टली बिकॉज जब मैं वियतनाम में था, जब मैं वापस आ रहा था, मैंने सॉर्ट ऑफ खुद को बताया था कि लेग्स पुश और पुल अगर ये 3 दिन देखे तो इन तीनों दिनों में से सबसे मेंटली चैलेंजिंग दिन होता है लेग्स। एंड नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वैकेशन के बाद मुझे आकर हमेशा पुश करना पड़ता है ताकि मेरे चेस्ट में थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो। बट दिस टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ मुझे लेग्स करना है। आई वॉन्ट टू एंड दिस ईयर विथ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट एंड जस्ट नोइंग कि मैं वापस आने के बाद लेग्स कर रहा हूँ इज़ वेरी मोटिवेटिंग पर्सनली फॉर मी। तो आज हम 3 मूवमेंट्स लगाएंगे, क्वाड्स के लिए 1, हैमस्ट्रिंग्स के लिए 1 और काल्स के लिए 1 एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ द लेग प्रेस। मेरे हफ्ते में 2 लेग डेज होते हैं। एक पे मैं ऐसे कोई स्टेबलाइज मशीन करता हूँ, फॉर एग्जांपल हैक स्क्वाट या लेग प्रेस, और दूसरे लेग डे पे मेरा बारबेल स्क्वाट पे अच्छा प्रोग्रेसिव ओवरलोड चल रहा है। सो दिस विल बी फन। वर्किंग सेट नंबर 1, लेट्स गो। वार्म अप हो गया है, हिप्स इज फीलिंग गुड, प्री वर्कआउट अच्छे से किक हो रहा है, लेट्स गेट इट।
3 टॉप सेट हुए हैं, 3 वर्किंग सेट। और अगर आपने फुटेज ठीक से ऑब्जर्व किया तो मैं हर रैप के बॉटम पोर्शन पे जहाँ पर कॉर्ड अच्छे से स्ट्रेच होता है वहाँ पर 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। जस्ट अ माइनर पॉज, कोई एग्जैजरेटेड पॉज नहीं, बट आई फील लाइक इससे वी कैन गेट मोर आउट ऑफ लेस वेट। क्या है कि प्रोग्रेस करते करते लोड इतना हैवी होने लगा कि कॉर्ड्स के बजाय मेरे नी के जॉइंट पे, हिप्स पे, लोअर बैक पे ऐसे अलग अलग नॉन टारगेट मसल वाले लोकेशंस पे स्ट्रेस आने लगा था। सो जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक, लेटिंग माई ईगो गो आउट ऑफ द डोर एंड फीलिंग द कॉर्ड, वो है गोल, टारगेट मसल को स्टिमुलेट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस पूरे साल में अगर एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ, देन दैट वुड बी हैमस्ट्रिंग्स। साल के शुरुआत में हैमस्ट्रिंग्स के साथ माइंड मसल कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी 10 महीने हो गए हैं इस ईयर को स्टार्ट होते हुए, एंड हैमस्ट्रिंग कर्ल की स्ट्रेंथ, लाइक अगर एक मेट्रिक है, फॉर एग्जांपल नंबर्स, जिससे आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, दैट इज स्ट्रेंथ। इट इज़ द बेस्ट मेट्रिक इन माई ओपिनियन। 2022 के शुरुआत में मैं 54 रैप आउट करता था, नाउ वी आर एट 75, विच इज़ मोर देन हाफ। एंड हैमस्ट्रिंग्स का जो भी मास है वो ओवरऑल बढ़ गया है, माइंड मसल कनेक्शन बढ़ गया है, फीलिंग गुड। इसके इन टोटल 5 सेट्स। सो खुश अभी वॉशरूम गया है। अगर आपको प्री वर्कआउट रिव्यू सो फार देना होगा, सो फार 10 आउट ऑफ 10 मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। टोटल बीस से कंपेयर किया तो आई एम लाइकिंग इट स्लाइटली मोर। मैंने ऑब्जर्व किया है कि टोटल बीस मुझे बहुत अग्रेसिव फील कराता है, बट दिस इज़ वेरी काम येट वेरी फोकस्ड, ऐसे समवेयर राइट इन द मिडल। गुड जॉब मसल ब्लेज, मैं ये रेकमेंड करूँगा पर्सनली। काफ्स के लिए एक बहुत अंडररेटेड टिप, कोई साइंटिफिक कुछ नहीं है, बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप अपने आंखें बंद करोगे तो इट ऑटोमेटिकली मेक्स द एक्सरसाइज बेटर। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, शायद माइंड मसल कनेक्शन बहुत इंप्रूव होता है। और अगर आप 1 सेकंड बस ऊपर के पॉइंट पे अच्छे से काफ को यहाँ पर स्क्वीज़ करोगे तो यू विल फील इट मच बेटर। गिव इट अ शॉट। 1 2 3 4 14 15 16 17
10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके सो दैट्स अ रैप ऑन टुडेज वर्कआउट। एंड में मैंने लेग एक्सटेंशंस ट्राई किए करना, बट उस पॉज लेग प्रेस की 4-5 सेट्स की वजह से मेरे कोर्स में इतना ब्लड फ्लो आ गया था कि मैं ठीक से कोर्स को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। बट ओवरऑल बहुत ही प्रोडक्टिव वर्कआउट सेशन था मैं कहूँगा। 3 एक्सरसाइजेस किए, 5 सेट्स ईच। सारे सेट्स आइदर एट फेलियर या वेरी क्लोज टू फेलियर। बहुत हाई वॉल्यूम, लाइट वेट, फुल टेक्निक पे फोकस और बहुत ही ब्यूटीफुल सा माइंड मसल कनेक्शन। और अभी मुझे जितनी मेंटल क्लैरिटी, जितना मेंटल शार्पनेस आ रहा है, इट फील्स रियली गुड प्री वर्कआउट। आई लाइक इट। अब जाते हैं दोराब जी, लेट्स स्टॉक अप ऑन थोड़ा ग्रोसरी, क्योंकि घर पे ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। सी यू, बाय। सो कल रात को पता है क्या हुआ, मैं सो रहा था, ओके, एंड अराउंड रात के 2:45 बजे मेरे रूम में जो यूपीएस है उसका बीप 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 ऐसे आवाज़ चालू होता है, बिकॉज लाइट्स चले गए। एट फर्स्ट आई वॉज, मतलब उस साउंड की वजह से मैं उठ गया, एंड देन आई वॉज लाइक 1 मिनट में जनरेटर चालू होगा और यूपीएस का आवाज़ बंद हो जाएगा एंड आई कैन स्लीप अगेन। बट द साउंड वॉज ऑन स्टॉपिंग ओनली। मैं 10 मिनट के लिए रुका, फिर मैंने यूपीएस बंद किया। आई वॉज लाइंग डाउन, बट इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, फैन बंद था, एसी बंद था। जो रूम में साइलेंस था वो साइलेंस इतना ऑकवर्ड था। एंड देन आई चेक द टाइम, इट वॉज 3:10 या कुछ। अगर आपने कॉन्जरिंग देखा है या इंसिडियस देखा है तो वी बिन सो ब्रेन वॉश्ड कि वो ऐसे डेमोनिक आर है, सब अंधेरा है, तो उसकी वजह से मेरी फट गई। और फिर मैं ऑलमोस्ट 4:30 तक आई वॉज अवेक एंड देन फाइनली लाइट्स आ गए एंड देन आई स्लेप्ट इन पीस। समटाइम्स आई विश मैंने हॉरर मूवीज देखे ही नहीं होते। आई फील लाइक अगर वो मूवीज नहीं देखे होते तो मैं इतना डरता नहीं रात को। बट दैट वॉज अ फन लिटिल एक्सपीरियंस। रात को भूख भी लगी, सो आई हैड टू ईट एन एप्पल। ट्रू स्टोरी ब्रो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लाइक मेरे को याद है 3:33 पे मेरी फट जाती है पूरी, मैं लाइक हिलता ही नहीं, लाइक एकदम स्टिल हो जाता हूँ। लाइक 3:34 अच्छा सब ठीक हो गया अभी। हाँ, मैंने देखना ही छोड़ दिया। सेम क्यों क्रिएट किया यार इन लोगों ने? लोग को मज़ा आता है, फिर आगे ऐसे ना उनको मज़ा आता है। विराट को मज़ा आता है horror movies He में? loves to watch murder movies and all that shit. No. I तो stopped watching it years ago. जब मैंने रियलाइज हुआ इट्स कैरिंग ओवर टू माई लाइफ ना, दैट वाज द पॉइंट। आई डिसाइड किया मैं नहीं देखने वाला। ओके गाइस, बहुत ही क्विक ग्रोसरी हॉल। मल्टीग्रेन ब्रेड लास्ट पैकेट अवेलेबल था, उठा दिया। 3 चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े एंड 1 डजन एग्स। बॉडी बिल्डर। मेरे पैर कांप रहे हैं। That means you know you got a good leg day. That's the official test. Have you tried these spicy ramens or anything before? मैंने एक बाइट लिया है, मेरी फट गई। फट गई। माई स्पाइस टॉलरेंस इज वेरी बैड। तू खा सकता है ये? हाँ ब्रो, हमने खाए थे। लाइक इट्स स्पाइसी बट टेस्ट अच्छा नहीं है। तुम सिर्फ स्पाइस महसूस करते हो। बट स्पाइस हिट करता है क्या? इतना नहीं, मेरे को प्रैक्टिस है। Are you serious? हाँ ब्रो, मेरी तो फट जाती है। इमेजिन ना, मैं इतना ब्लैंड फूड खाता हूँ। देखो सिर्फ सॉस चाहिए ना। सॉस और पेरी पेरी। That's right. Heinz is at the top हाँ, of the throne. Then second place मैं डेल मोंटे को दूंगा। Third will be किसान। किसान लाइक घिसा पिटा वाला। कुछ मिला नहीं तो यही उठाओ। इसका बड़ा पैकेट। There we go. Del Monte is good. If you had to rank like ketchup, mustard sauce and barbecue sauce, तू कैसे रैंक करेगा? मस्टर्ड इज गुड, वो सब चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत अच्छे से। सो केचप, बारबेक्यू सॉस, देन मस्टर्ड, बट only a specific barbecue sauce that has that honey thing in it, like The sweetness? honey barbecue sauce वाला mix। वो मैंने नहीं ट्राई किया। वो तू ट्राई कर। ओके सो अगर फूड की बात की तो मैंने अपना ओवरऑल फूड इनटेक है वो थोड़ा सा बढ़ाया है। क्या है कि जब मैं वियतनाम में था तब एक तो मील की जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम थी। मैं सुबह उठ के उस ब्रेकफास्ट बुफे में जितना खाना हो सके उतना ठूसता था। फिर यूजुअली बस लंच के लिए रुकती थी और फिर वापस आने के बाद मैं स्ट्रीट पे कहाँ वहाँ भटक के डिनर खाता था। और इसकी वजह से मेरा जो टोटल कैलोरी इनटेक था वो मोस्ट प्रोबेबली एक कैलोरी डेफिसिट में था। वापस ट्रेन करने की वजह से और वापस मूवमेंट
मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी री इंट्रोड्यूस करने की वजह से मेरा नेचुरल एपेटाइट और मेरे जो भी नेचुरल हंगर सिग्नल्स है वो ऊपर चले गए एंड आई एम करेंटली जस्ट लिसनिंग टू माई बॉडी. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. अगर आपको भूख लग रही है, अगर आपकी बॉडी आपको ऐसे सिग्नल कर रही है कि प्लीज ईट समथिंग, तो जस्ट लिसन टू इट. अनलेस आपका गोल फैट लॉस या कॉम्पिटिशन डाइट या ऐसे कुछ है. अगर आप compete कर रहे हो या अगर आपको स्ट्रिक्टली फैट लॉस करना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत विल पावर रख के आपके जो भी हंगर क्यूज है उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा. बट सिंस आई एम जस्ट नॉर्मल गाय जिसे जिम परफॉर्मेंस और मूवमेंट ऑप्टिमाइज करनी है तो मैं ज़्यादा खा रहा हूँ. सो मैंने हर मील में थोड़ा सा फूड बढ़ाया है. 4 अंडों की जगह मैं 5 अंडे खा रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 सैंडविचेस मैं 3 सैंडविचेस खा रहा हूँ. तो ऐसे हर एक मील में मैंने थोड़े थोड़े कैलोरीज बढ़ाया है. और टोटल बात की तो आई एम ईटिंग अराउंड 25 to 2600 कैलोरीज राइट नाउ. ऑल्सो अगर आपको इन जनरल अपने जो ऑमलेट गेम या भुर्जी के गेम को लेवल अप करना है तो ये ज़रूर ट्राई करना. मैं इससे ऑब्सेस हो गया हूँ. गार्लिक बटर हर बार जब मैं अंडे बनाता हूँ तो इसी में बनाता हूँ. जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट अंडों का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है. जस्ट वाओ. और कोई मसाले की ज़रूरत ही नहीं लगती. हल्का सा पीरी पीरी मसाला. ओके, हमारा मील रेडी हो चुका है और हम ऑफिशियली बैक टू रूटीन आ चुका है. अगर ट्रेन करने के बाद मैं ऐसे यहाँ पर बैठ के सैंडविचेस खाऊंगा इसका मतलब इट इज एक्चुअली ऑफिशियल. और पता है जब मैं मतलब मुंबई पहुंचा और मुंबई से पुणे आया तो रात के 2:30 बज गए थे. पर घर पहुंचते पहुंचते सबसे पहले लाइक मुझे बहुत नींद आ रही थी. मैं फ्लाइट की वजह से बहुत थक गया था. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सबसे पहले मैं किचन में गया, एक बोल लिया, उसमें मैंने ओट्स डाले, वे प्रोटीन डाला, प्रोट्स खाया और फिर मैं मस्त हो गया. दैट जस्ट शोज कि आपका जो डेली रूटीन होता है वो इन द मोमेंट बहुत मोनोटोनस और रेपिटेटिव लग सकता है. एंड दैट्स अ गुड थिंग. इट शुड बी लाइक दैट बिकॉज फिर आप कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से एंजॉय करते हो. बट या वो सेम रूटीन वाली चीजें वापस करके फील सो गुड.